हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजस्थान एग्जाम पाठशाला। कल हम अपन ने जो कछुआ राजवंश है उसके 25 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज की क्लास में अपन अगले 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 176 क्वेश्चन देखिए। किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास एवं जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था? ऑप्शन ए है आमेर के मानसिंह, बी है मारवाड़ के चंद्रसेन, सी है बीकानेर के राय सिंह और डी है मेवाड़ के राज सिंह। तो इसका उत्तर होगा आमेर के मानसिंह। जो आमेर के मानसिंह थे उन्होंने हरिनाथ, सुंदरदास और जगन्नाथ जैसे विद्वान थे उनको क्या दिया था? संरक्षण दिया था। 177 क्वेश्चन देखिए। जयपुर रियासत के पंचरंगा ध्वज को किस शासक द्वारा बनवाया गया? ऑप्शन ए है मान सिंह, बी है जगत सिंह, सी है राम सिंह और डी है प्रताप सिंह। तो इसका उत्तर होगा मान सिंह। अपन ने जो ये दो क्वेश्चन पढ़े हैं इससे रिलेटेड व्याख्या देखते हैं। मानसिंह का शासनकाल 1589 से 1614 तक रहा था। ये मानसिंह का शासनकाल था तथा 1614 ईस्वी में एलिचपुर महाराष्ट्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। मानसिंह के दरबार में हरिनाथ, मुरारीदान, सुंदरदास व जगन्नाथ जैसे विद्वान थे। मुरारीदान ने मान प्रकाश व जगन्नाथ ने मानसिंह कीर्ति मुक्तावली की रचना की थी। तो आपको याद रखना है कि मानसिंह के दरबार में कौन कौन से विद्वान थे? हरिनाथ, मुरारीदान, सुंदरदास व जगन्नाथ। अब मुरारी जो दान थे उन्होंने कहा इस मान प्रकाश की रचना की थी और जगन्नाथ ने मानसिंह कीर्ति मुक्तावली की रचना की थी। तो आप ये दोनों रचना भी याद कर लेना। मानसिंह के काल में ही जयपुर रियासत के पंचरंगी ध्वज को अपनाया गया था। संत दादू दयाल जी मानसिंह के समकालीन थे। ये क्वेश्चन भी आपने बहुत बार देखा होगा। तो आप ये फैक्ट भी याद रखिएगा कि संत दादू दयाल जी थे वो जयपुर के मानसिंह के समकालीन थे। मानसिंह की छतरी हाड़ीपुर में बनी हुई है। मानसिंह की मृत्यु के बाद भाव सिंह आमेर के शासक बना। तो मानसिंह की मृत्यु के बाद में उनके बेटे जो भाव सिंह थे वो आमेर के अगले शासक बने थे। 178 क्वेश्चन देखिए। मानसिंह कछुआ द्वारा निर्मित मंदिर नहीं है। ऑप्शन ए है जगत शिरोमणि मंदिर, बी है महादेव मंदिर, सी है गोविंद देव जी मंदिर और डी है द्वारिकापुरी मंदिर। तो गाइस जो मानसिंह द्वारा निर्मित मंदिर नहीं है वो कौन सा होगा? द्वारिकापुरी मंदिर। और आपको पता होगा द्वारिकाधीश मंदिर कहाँ पड़ता है? राजसमंद में पड़ता है। जगत शिरोमणि मंदिर, महादेव मंदिर और गोविंद देव जी मंदिर है वो मानसिंह द्वारा निर्मित मंदिर है। और जगत शिरोमणि मंदिर है वो कहाँ पड़ता है? तो आमेर में। इससे रिलेटेड व्याख्या देखते हैं। मानसिंह के पुत्र जगत सिंह की बंगाल अभियान के दौरान मृत्यु होने पर उसकी माता कनकावती ने जगत सिंह की स्मृति में आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया। जगत शिरोमणि मंदिर की मूर्ति मानसिंह चित्तौड़ के मीरा मंदिर से लाए थे। वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर, गया बिहार में महादेव मंदिर व बेकुटपुर पटना बिहार में भवानी शंकर का मंदिर मानसिंह ने बनवाया था। तो आपको याद रखना है कि वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर, बिहार में महादेव का मंदिर और पटना बिहार में भवानी शंकर का मंदिर किसने बनवाया था? मानसिंह ने बनवाया था। और जगत शिरोमणि मंदिर। आमेर दुर्ग के अधिकांश भाग का निर्माण मानसिंह ने करवाया था। मानसिंह ने बंगाल के शासक केदारनाथ को परास्त किया तथा बंगाल से शीला देवी की मूर्ति को आमेर लाकर प्रतिष्ठित किया। 179 क्वेश्चन देखिए। जयपुर का कौन सा शासक 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहा? ऑप्शन ए है सवाई जय सिंह, बी है राजा मान सिंह, सी है मिर्जा राजा जय सिंह और डी है सवाई माधो सिंह। तो जयपुर के जो मिर्जा राजा जय सिंह थे वो 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहे थे। 180 नंबर क्वेश्चन देखिए। शाहजहां द्वारा शाह शुजा के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना का सेनापति कौन था? ऑप्शन ए है महाराजा जसवंत सिंह, बी है राव छत्रसाल हांडा, सी है मिर्जा राजा जय सिंह और डी है राजा अनूप सिंह। तो इसका उत्तर होगा मिर्जा राजा जय सिंह। जो शाहजहां द्वारा शाह शुजा के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना का सेनापति कौन थे? तो मिर्जा राजा जय सिंह थे। 181 क्वेश्चन देखिए।
कछुआ राजवंश के निम्न शासकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अपन को कौन से राजा मतलब कब बने थे और उनका सीक्वेंस इस क्वेश्चन में सेट करना है। जैसे ऑप्शन ए है भगवंत दास, बी है मानसिंह प्रथम, सी है भाव सिंह और डी है जय सिंह प्रथम। तो आपको पता है कि सबसे पहले जैसे उससे पहले भी बने थे भारमल, से अपन याद करते हैं। भारमल के बाद में उनके बेटे कौन बने थे, भगवंत दास बने थे। उनके बाद में मानसिंह प्रथम आमेर के शासक बने। उसके बाद में मानसिंह के बाद में उनका बेटा भाव सिंह बना और फिर कौन बने, जय सिंह प्रथम बने। तो इसका सबसे पहले कौन बने थे, भगवंत दास। भगवंत दास के बाद में मानसिंह प्रथम और फिर भाव सिंह और फिर जय सिंह प्रथम। तो इसका उत्तर होगा 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर होगा। अब से रिलेटेड व्याख्या देखते हैं। भाव सिंह की मृत्यु के पश्चात 11 वर्ष की आयु में शासक बने जय सिंह का शासनकाल 1621 से लेकर 1667 ईस्वी तक रहा। सॉरी गाइज। जय सिंह को जहांगीर ने 3000 जात व 1500 सवार का मनसब प्रदान किया। जय सिंह ने 1623 ईस्वी में मलिक अंबर के विरुद्ध दक्षिण में संघर्ष किया। 1629 में इसने उत्तर पश्चिमी सीमांतों में उज़्बेकों के विद्रोह को दबाया। वहीं 1630 ईस्वी में खान ए जहां लोदी के विद्रोह को दबाया। जय सिंह 1636 ईस्वी में शाहजहाँ के साथ बीजापुर और गोलकुंडा अभियान पर दक्षिण भारत गया। इसकी वीरता से प्रभावित होकर शाहजहाँ ने 5000 का मनसब प्रदान किया। 1637 ईस्वी में शाहजहाँ ने जय सिंह को मिर्जा राजा की पदवी प्रदान की तथा शुजा के साथ कंधार भेजा। आपको ये पदवी मतलब ये उपाधि याद रखनी है कि जय सिंह को मिर्जा राजा की पदवी किसने दी थी, शाहजहाँ। और गाइज अपने कल एक और पदवी पढ़ी थी कि फरचंद की उपाधि किसको दी थी, तो मानसिंह को दी थी। और किसने दी थी, अकबर ने दी थी। 1659 ईस्वी में औरंगजेब ने जय सिंह के मनसब को बढ़ाकर 7000 जात व सवार कर दिया। 182 क्वेश्चन देखिए। छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि करने हेतु विवश करने वाले शासक थे। आपको पता ही है गाइस कि पुरंदर की संधि कब हुई थी, 1665 में हुई थी। और ये किन किन के मध्य हुई थी, मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी। तो 182 क्वेश्चन के ऑप्शन है स्वाई जय सिंह, बी है राजा मान सिंह, सी है महाराजा जसवंत सिंह और डी है मिर्जा राजा जय सिंह। तो 1665 में पुरंदर की जो संधि हुई थी वो मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी। 183 क्वेश्चन देखिए। हिंदी का प्रसिद्ध विद्वान बिहारी किसके दरबार में था। ऑप्शन ए है मिर्जा राजा जय सिंह, बी है जेठा सिंह, सी है राजा मान सिंह और डी है स्वाई सिंह। तो जो बिहारी थे वो किनके दरबार में थे, मिर्जा राजा जय सिंह के दरबार में थी। और इन्होंने बिहारी थे, उन्होंने बिहारी सतसई नामक ग्रंथ भी लिखा था। 184 क्वेश्चन देखिए। पुरंदर की संधि किन शासकों के मध्य हुई। ऑप्शन ए है मिर्जा राजा जय सिंह व शिवाजी, बी है स्वाई जय सिंह व शिवाजी, सी है मिर्जा राजा जय सिंह व पेशवा बाजीराव प्रथम और डी है स्वाई जय सिंह व पेशवा बाजीराव प्रथम। तो पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी। अब जो क्वेश्चन थे इससे रिलेटेड व्याख्या देखते हैं। 1665 ईस्वी में शिवाजी व मिर्जा राजा जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि हुई। जय सिंह ने शिवाजी के विरुद्ध अभियान पर जाते समय कहा था कि हम शिवा को वर्त के केंद्र की तरह घेर लेंगे। पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी को 35 में से 36 किले मुगलों को सौंपने पड़े। प्रसिद्ध कवि बिहारी मिर्जा राजा जय सिंह का ही दरबारी कवि था जिसने बिहारी सतसई नामक ग्रंथ की रचना की। जय सिंह के अन्य दरबारी राम कवि ने जय सिंह चरित्र की रचना की। तो जय सिंह चरित्र की रचना किसने की थी, राम कवि ने की थी। 2 जुलाई 1667 ईस्वी को बुरहानपुर में इनकी मृत्यु हो गई। बुरहानपुर गाइस एमपी के निकट पड़ता है। मिर्जा राजा जय सिंह ने आमेर महल, जयगढ़ दुर्ग तथा औरंगाबाद में जयसिंहपुरा की स्थापना की। तो यहाँ से अपन ने क्या पढ़ा कि पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी और जो पुरंदर की जो संधि हुई थी वह शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह के मध्य हुई थी। 185 क्वेश्चन देखिए। महारानी अमर कुमरी बूंदी नरेश महाराव बुध सिंह की पत्नी थी और वह बहन थी।
ऑप्शन ए है मिर्जा राजा जय सिंह, बी है राजा मान सिंह, सी है स्वाई जय सिंह और डी है भारमल। तो वो किन की बहन थी? स्वाई जय सिंह की बहन थी। 186 क्वेश्चन देखिए, जयपुर के शासक जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि दी थी। ऑप्शन ए है औरंगजेब, बी है जहांगीर, सी है मुअज्जम और डी है आजम। तो जयपुर के सवाई जय सिंह द्वितीय थे, उनको सवाई की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। आपको ये उपाधियां भी याद रखनी है कि किसने ये उपाधियां दी थी। तो औरंगजेब ने जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि दी थी। किस मुगल सम्राट ने 187 क्वेश्चन देखिए, किस मुगल सम्राट ने सवाई जय सिंह को राज राजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया था? ऑप्शन है औरंगजेब, बी है शाहजहां, सी है बहादुर शाह और डी है मोहम्मद शाह। तो किसने दी थी इनको राज राजेश्वर की उपाधि? किसने दी थी? मोहम्मद शाह ने दी थी। और पिछले क्वेश्चन में अपन ने पढ़ा कि सवाई की उपाधि किसने दी थी? तो औरंगजेब ने दी थी जय सिंह द्वितीय को। 188 क्वेश्चन देखिए, स्वाई जय सिंह द्वितीय को मुगल सम्राटों द्वारा कुल कितनी बार मालवा सूबे का सूबेदार नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए है 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 5। तो कितनी बार किया गया था? 3 बार किया गया था। जजाऊ का युद्ध कब हुआ था? मैं गाइस आपको बता दूं, जजाऊ जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी तो उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ। और औरंगजेब की मृत्यु कब हो गई थी? 1707 ईस्वी में हो गई थी। औरंगजेब के 2 बेटे थे, मुअज्जम और आजम। इनके मध्य ना उत्तराधिकार को लेकर क्या हुआ था? संघर्ष हुआ था। और इसमें क्या हुआ था कि जो सवाई जय सिंह थे उन्होंने आजम का साथ दिया था, पर इस युद्ध में मुअज्जम क्या हुआ था? विजयी हुआ था। तो ये जजाऊ का युद्ध औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार संघर्ष के लिए 1707 ईस्वी में हुआ था। और जजाऊ नामक स्थान कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। तो 189 क्वेश्चन अपन देखते हैं कि जजाऊ का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1707, बी है 1708, सी है 1709 और डी है 1710। तो इसका उत्तर होगा 1707 ईस्वी। अब इससे रिलेटेड व्याख्या देखते हैं। औरंगजेब की मृत्यु जब 1707 में हो गई थी, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिए उनके पुत्रों मुअज्जम व आजम के मध्य 1707 ईस्वी में जजाऊ का युद्ध हुआ। औरंगजेब ने जय सिंह द्वितीय को वीरता एवं वाकपटुता के कारण सवाई की उपाधि दी थी। ये क्वेश्चन भी अपने पीछे किया था। और सवाई जय सिंह, इनका शासनकाल कब से कब तक था? 1699 से लेके 1743 ईस्वी तक। तो सवाई जय सिंह ने इस युद्ध में भाग लेते हुए आजम का साथ दिया, किंतु इस युद्ध में मुअज्जम की विजय हुई। 1707 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासक बना और नाराज बहादुर शाह ने आमेर पर अधिकार करके आमेर का नाम इस्लामाबाद और बाद में मोमिनाबाद कर दिया था तथा विजय सिंह को आमेर का शासक बना दिया। मेवाड़ की सहायता से देबारी समझौता जय सिंह ने आमेर पुनः प्राप्त कर लिया। मुगल सम्राट ने भी इसे आमेर का शासक स्वीकार कर लिया। अब आपको मैं बता देती हूँ कि देबारी समझौता क्या था। तो देबारी समझौता 1708 ईस्वी में हुआ था। इस समझौते में ना 3 रियासतें मेवाड़, मारवाड़ और आमेर ने भाग लिया। तो इस समझौते का मुख्य उद्देश्य ये था कि बहादुर शाह से दोबारा जो राज्य छीनकर दोबारा राजपूताना की रियासतों की पुनः से क्या करना था? उन राज्यों को जीतना था, रियासतों को। तो इसमें जो देबारी समझौता उदयपुर के पास देबारी नामक स्थान पड़ता है, वहाँ 1708 ईस्वी में हुआ था। इसमें ना मेवाड़ के कौन थे? अमर सिंह द्वितीय थे, मारवाड़ के अजीत सिंह थे और आमेर के सवाई जय सिंह थे। और गाइज मैं आपको बता दूं कि जो मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय थे, उन्होंने अपनी बेटी चंद्र कुंवरी का विवाह सवाई जय सिंह से भी यहाँ पे किया था। तो मेवाड़ की सहायता से जय सिंह ने आमेर पुनः प्राप्त कर लिया और मुगल सम्राट ने भी इसे आमेर का शासक स्वीकार कर लिया। मोहम्मद शाह ने सवाई जय सिंह को, यह अपने पीछे क्वेश्चन किया था कि मोहम्मद शाह ने सवाई जय सिंह को राज राजेश्वर श्री राजा धीराज की उपाधि प्रदान की थी। फ्रुखशियर ने 1713 ईस्वी में जय सिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। ये 3 बार मालवा सूबे का सूबेदार रहा। इसने 7 मुगल शासकों का शासनकाल देखा था। 190 क्वेश्चन देखते हैं।
हुर्रा सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? ऑप्शन ए है 1734, बी है 1740, सी है 1804 और डी है 1757। तो आपको बता दूं कि हुर्रा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 ईस्वी को हुआ था। ये हुर्रा नामक स्थान कहाँ पे पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है। तो ये कब हुआ था? 17 जुलाई 1734 को। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर होगा। 191 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन मराठा आक्रमण के विरुद्ध हुए हुर्रा सम्मेलन में सम्मिलित थे? ऑप्शन ए है महाराणा जगत सिंह, बी है सवाई जय सिंह, सी है महाराणा जसवंत सिंह और डी है महाराजा अभय सिंह। तो गाइस महाराणा जगत सिंह भी थे, सवाई जय सिंह भी थे इसमें, और महाराणा जसवंत सिंह इसमें नहीं थे, और महाराजा अभय सिंह थे। तो जो हुर्रा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को हुआ था उसमें महाराणा जगत सिंह, सवाई जय सिंह और महाराजा अभय सिंह थे। और भी शासक थे गाइस, वो अपन इसकी व्याख्या करेंगे तब मैं आपको बता दूंगी। 192 क्वेश्चन देखिए। हुर्रा सम्मेलन का उद्देश्य था अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव को रोकना, बी है मुस्लिम आक्रांताओं को राज्य को बचाना, सी है मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उद्देश्य यह था कि मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना था। अब इससे रिलेटेड व्याख्या देखते हैं। राजपूताना में मराठों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए 17 जुलाई 1734 को हुर्रा सम्मेलन का आयोजन मेवाड़ शासक जगत सिंह द्वितीय की अध्यक्षता में किया गया। किसकी अध्यक्षता में किया गया? जगत सिंह द्वितीय की अध्यक्षता में किया गया। कब किया गया? 17 जुलाई 1734 को किया गया। हुर्रा सम्मेलन में वर्षा ऋतु के बाद रामपुरा में एकत्रित होने पर सहमति बनी थी। यह सम्मेलन जयपुर शासक सवाई जय सिंह के प्रयासों से संपन्न हुआ था। अब अपन ये देखते हैं कि इसमें कौन कौन से शासक शामिल थे। सम्मेलन में सवाई जय सिंह के अलावा जोधपुर के अभय सिंह, नागौर का भक्त सिंह, बीकानेर का जोरावर सिंह, कोटा का दुर्जन साल, बूंदी का दलेल सिंह, करौली का गोपाल दास, किशनगढ़ का राज सिंह आदि छोटे बड़े नरेश उपस्थित थे। तो गाइस अपन एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में दोबारा भी पूछे जा सकते हैं। तो आप याद कीजिएगा कि जोधपुर के कौन थे? अभय सिंह थे। नागौर के कौन थे? भक्त सिंह थे। बीकानेर के से कौन थे? जोरावर सिंह। कोटा के कौन थे? दुर्जन साल। बूंदी के दलेल सिंह थे। करौली के गोपाल दास थे और किशनगढ़ के राज सिंह थे। 193 क्वेश्चन देखिए। जयपुर शहर की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1714, बी है 1734, सी है 1727 और डी है 1868। तो जयपुर शहर की स्थापना 1727 ईस्वी में हुई थी। 194 क्वेश्चन देखिए। जयपुर के संस्थापक सवाई जय सिंह के दरबार में विद्याधर कौन था? ऑप्शन ए है ज्योतिष शास्त्री, बी है खगोल शास्त्री, सी है वास्तु शास्त्री और डी है शिक्षा शास्त्री। तो गाइस जो सवाई जय सिंह के दरबार में विद्याधर थे वो कौन थे? वास्तु शास्त्री थे। 195 क्वेश्चन देखिए। जयपुर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था? ऑप्शन ए है मंडल मिश्र, बी है विद्याधर भट्टाचार्य, सी है राजवल्लभ और डी है लाल चंद। तो कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य थे। इससे रिलेटेड व्याख्या देखिए। कछवार राजवंश के सवाई जय सिंह ने बंगाली वास्तुशास्त्री विद्याधर के निर्देशन में 1727 ईस्वी में आयताकार खंड में जयपुर नगर का निर्माण करवाया और उस समय आमेर के स्थान पर जयपुर की राजधानी थी। तो जयपुर की राजधानी आमेर। और आपको याद रखना है कि जो जयपुर शहर की स्थापना 1727 में सवाई जय सिंह ने की थी और इसका वास्तुकार कौन था? तो विद्याधर भट्टाचार्य थे। 196 क्वेश्चन देखिए। जयपुर राज्य के कारखानों का नाम जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे। ऑप्शन ए तोफ खाना, बी है सूरत खाना सूतर खाना और सी है सूरत खाना और डी है जवाहर खाना। तो वो कौन सा था? सूरत खाना था, जहाँ पे जो कारखाने में कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे। 197 क्वेश्चन देखिए। सवाई जय सिंह के राजकवि जिसने राम राशा की रचना की थी। ऑप्शन ए है रामानंद, बी है जुगल
सरकार, सी है अग्रदास और डी है श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि। तो वो कौन थे? श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि थे, जिन्होंने सवाई जय सिंह के राजकवि थे ये, और उन्होंने राम रक्षा की रचना की थी। तो गाइज आप याद रखिएगा कि राम रक्षा की रचना किसने की थी? श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि, और ये सवाई जय सिंह के दरबारी थे। एक मिनट गाइज, 198 क्वेश्चन देखते हैं। 1733 ईस्वी में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है के लेखक कौन है? ऑप्शन ए जोधपुर के जसवंत सिंह, बी है आमेर के राजा भारमल, सी है जयपुर के सवाई जय सिंह, और डी है उदयपुर के अमर सिंह। तो उसके जो लेखक थे वो कौन थे? जयपुर के सवाई जय सिंह। उन्होंने जीज मोहम्मद शाही पुस्तक लिखी थी, और जो किससे संबंधित थी? नक्षत्रों से संबंधित थी। आपको ये पुस्तक और किसने लिखी थी याद रखना है। तो जीज मोहम्मद शाही पुस्तक के लेखक कौन थे? जयपुर के सवाई जय सिंह थे, और ये नक्षत्रों से संबंधित थी। 199 क्वेश्चन देखिए। सवाई जय सिंह द्वारा लिखित जय सिंह कारिका नामक ग्रंथ किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन ए है ज्योतिष, बी है अर्थशास्त्र, सी है राजनीति, और डी है सैन्य प्रकाशन। तो सवाई जय सिंह के द्वारा लिखी जो जय सिंह कारिका नामक ग्रंथ है वो ज्योतिष विद्या से संबंधित था। और अपन ने पिछले जीज मोहम्मद शाही पुस्तक पढ़ी थी जो नक्षत्रों से संबंधित थी, और जय सिंह कारिका किससे संबंधित थी? ज्योतिष विद्या से संबंधित थी। 200 नंबर क्वेश्चन देखिए। कौन से यूरोपीय खगोल शास्त्री सवाई जय सिंह के निमंत्रण पर जयपुर आए थे? ऑप्शन ए है क्वाड बोडियर, बी है आंद्रे स्ट्रोबल, सी है फादर एंटोनी गेबेल्स परगवे, और फोर्थ है फादर पेडो द साल्वा। तो ये सारे ही गाइज जो आई जय सिंह के निमंत्रण पे जयपुर आए थे। तो इसका उत्तर 1 2 3 4 सारे ही होंगे। क्लाड बोडियर भी, आंद्रे स्ट्रोबल भी, फादर एंटोनी गेबेल्स परगवे, और फादर पेडो द सल्वा। इनसे रिलेटेड व्याख्या देखते हैं। सवाई जय सिंह ने 1725 ईस्वी में नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया, जिसका नाम तत्कालीन मुगल बादशाह के नाम पर जीज ए मोहम्मद शाही रखा। सवाई जय सिंह के समय में ज्योतिष विद्या पर जय सिंह कारिका नामक ग्रंथ लिखा गया। ज्योतिष यंत्रों पर अनेक ग्रंथ इस दौरान लिखे गए, जिनमें सम्राट, यंत्रराज आदि प्रमुख थे। सवाई जय सिंह ने ही जयपुर में 36 कारखानों की स्थापना की, जिसमें चित्रकारी से संबंधित सूरतखाना भी शामिल था। तो अपने पीछे किया था कि सूरतखाना कौन सा ऐसा कारखाना था जिसमें लघु चित्र और चित्रकारी की जाती, तो वो कौन सा था? सूरतखाना। यहाँ से गाइज अपन ने 3 चीज़ और देखी है जिनको अपन रिवाइज कर लेते हैं कि जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों से संबंधित थी उसके लेखक कौन थे? जयपुर के सवाई जय सिंह थे। और सवाई जय सिंह द्वारा जय सिंह कारिका ग्रंथ लिखा गया जो किससे संबंधित था? ज्योतिष विद्या से संबंधित था। एक अपन ने क्या पढ़ा कि जो जय सिंह के राजकवि जिन्होंने राम रक्षा की रचना की थी, तो राम रक्षा की रचना किसने की थी? श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि ने की थी। और जयपुर राज्य के कारखानों के नाम जहाँ कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे वो कौन था? सूरतखाना था। और जयपुर शहर की स्थापना कब हुई थी? 1727 में हुई थी। और किसने की थी? तो जो आपके सवाई जय सिंह थे उन्होंने 1727 में की थी। और यहाँ के वास्तुकार कौन थे? तो वास्तुकार कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य थे। आई होप गाइज आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।